ओके, तो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। आईएम स्टार्ट किया था, तो आईएम जाना था कि आईएम होता क्या है। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप की आइडेंटिटी होती है, राइट। फिर उसके बाद हमने ऑथेंटिकेशन मेथड कि कैसे कैसे हम ऑथेंटिकेट होते हैं, राइट। व्हाट आर द वे टू ऑथेंटिकेट एनी एप्लीकेशन और एनी रिसोर्सेस, राइट। सो ऑथेंटिकेशन हमने देखा था कि एमएफए के थ्रू कर सकते हैं, ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, पासवर्ड है ही है। और एमएफए के थ्रू था, आरएसए की हार्डवेयर की के थ्रू था, राइट। और आईडीपी और एसपी हमने देखा था कि आईडीपी और एसपी क्या होता है, राइट। ये सब चीजें हमने, उसके बाद फिर हमने हाँ पासवर्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन देखा था, और पासवर्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए हमारे पास वाइल जब हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, और कैसे उसको मैनेजमेंट में इसकी जो टीम में हु इज मैनेजिंग द आइडेंटिटी वो कैसे मैनेज करेगी, और एट द टॉप लेवल। बिकॉज ये डिसीजन किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होगा कि हाँ मैं अपना पासवर्ड इस वे में रखना चाहता हूँ। दैट विल डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, मीन्स द टीम हु इज मैनेजिंग दोज आइडेंटिटी, सो दैट वी कैन बेटर गवर्न द आइडेंटिटी प्रोस्पेक्टिव, राइट। सो ये सब चीजें थी। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से? नहीं, लास्ट सेशन का था। हाँ, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करेंगे कि ठीक है, आपका पासवर्ड स्ट्रंग हो गया, आपकी आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी पहले आपको बता देता हूँ कि यूजर कैसे बनते हैं। जैसे आइडेंटिटी में क्या होगा कि यूजर हो गए, मैंने आपको दो टाइप की आइडेंटिटी बताई थी, राइट। ह्यूमन आइडेंटिटी एंड नॉन ह्यूमन। एंड नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन, राइट। तो ह्यूमन में तो आ गए, मैं हो गए, आप हो गए, कोई भी हो गए, एनी एनी यूजर आइडेंटिटी। और नॉन ह्यूमन हमने क्या बताया था, कोई दो चार बताइए आप, एक एक सारे मशीन। बताइए। हम्म मशीन एप्लीकेशन। हम्म। आपका सर्विस अकाउंट हो गया। सर्विस प्रिंसिपल, मशीन। हाँ सर्विस प्रिंसिपल हो सर्विस गए। प्रिंसिपल। हाँ, जिसमें हम सेक्रेट यूज करते हैं, मतलब की यूज करते हैं, एक यूज टाइप की। करते हैं। तो एक बार इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो यूजर, जैसे कोई भी यूजर आपको बनाना है, राइट। तो यूजर का पोर्टल है ही है, इंट्रा पे जाएंगे हम, सब कुछ इस पे एज्योर में इंट्रा पोर्टल है, हु मैनेज ऑल द आइडेंटिटी रिलेटेड टास्क। एंड गूगल में हो गया, गूगल में आपका है एडमिन डॉट ये गूगल रुद्र डॉट कॉम। भाई, एक 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 छोटा सा डाउट है, वो थोड़ा सा हम्म, क्लियर करिए। ये हाँ, पहले जो एक्टिव डायरेक्टरी थी, यही हाँ। एंट्रा नाम चेंज कर दिया है या फिर कुछ अलग ही इन्होंने किया नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो एकदम नाम चेंज हुआ है। जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी थी उसका नाम हो गया है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा। बट कुछ एडिशनल इसमें कुछ चीजें, मतलब जैसे टोटली 100% नहीं उसका इमेज है, कुछ चीजें रिमूव क्या? करी हैं उससे, कुछ एडिशनल इन्हांसमेंट की। जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो तो कुछ पुरानी चीजें हटा के नई चीज फीचर ऐड कर हाँ। देते हैं। तो जस्ट एक्स वाई जेड ऐसा ही है। लाइक एज एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि कुछ इन्होंने इनबिल्ट पॉलिसी लगा दी है। लाइक एज कि जब आप पासवर्ड बनाने जा रहे हो, राइट, सो पासवर्ड आप कहते हो कि हाँ भाई मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, आपको डिफाइन करना पड़ा। मैंने आपका जो उसका गूगल का एग्जांपल दिखाया था ना, गूगल में मैं हम्म। दिखाने जा रहा हूँ कि आपकी मिनिमम इतनी नहीं चाहिए। अब इंट्रा ने क्या कर दिया, उसको इनबिल्ट कर दिया है कि आप कितनी रहनी ही रहनी चाहिए। कुछ कुछ इनबिल्ट ओके। कर दिया कुछ, लेकिन अभी भी कुछ फीचर्स अभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंडेंट छोड़ा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रखना चाहते हो, राइट। लाइक जैसे मैंने देखा था कि कुछ उसमें वर्ड दे दिए थे कि हाँ आप इनहेरिट कर, क्योंकि इंट्रा को तो नहीं पता ना कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और कौन कौन से वर्ड आप प्रोवाइडेट करना चाहते हो, राइट। और कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद आपका यूजर लॉक होगा, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। कुछ चीजें अभी भी हमारे पास, तो कुछ चीजें एक एग्जांपल है, और कुछ एडिशनल मतलब कि कुछ इनहांस किया है, कुछ चीजें रिमूव करी हैं पहले से, यही चीजें, बाकी वही सेम चीज इंट्रा है। तो यह है ओके, माइक्रोसॉफ्ट परफेक्ट। इंट्रा आईडी पोर्टल। अब यूजर जब हम बनाते हैं तो कुछ चीजें तो मैंडेटरी हैं, जैसे नाम हो गया उसका, ईमेल हो गया, राइट। और कुछ चीजें जो है ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्या है उसको मैं बताता हूँ क्यों है। तो जैसे हम यूजर इंट्रा आईडी पे गए, हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के लिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन ही है यहाँ पे है यूजर का। ऑल यूजर पे करेंगे तो ऑल यूजर की यहाँ पे हमको लिस्ट दिख जाएगी कौन कौन से हैं। उसके बाद न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू यूजर, इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। इनवाइट एक्सटर्नल यूजर से आप लोग क्या समझते हो यहाँ पे? मतलब कोई बाहर वाला कंपनी का बंदा अगर यूज कर रहा है तो उसका हाँ बाहर, आईडी। मतलब कि हाँ अगर मेरा नॉन डोमेन नॉन नॉन डोमेन डोमेन, यूजर। करेक्ट नॉन करेक्ट, हाँ डोमेन, यस। नॉन डोमेन, राइट, एग्जैक्ट। सो
वन यूजर। और क्यों जरूरत पड़ती है कि सपोज करो आप सिस्को के एम्प्लॉय, राइट, सो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया हर्ष@cisco.com या अंकित@cisco.com। लेकिन कुछ चीजें आपके सिस्को की डिवाइसेस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कोई वेंडर वेंडर आपका जो है वो कर रहा हो, कोई थर्ड पार्टी वेंडर सपोर्ट कर रहा हो उसमें, राइट, तो उसको भी तो इनवाइट करना पड़ेगा। किसी हो सकता है कोई डिवाइस जो है थर्ड पार्टी मैनेज कर रही हो, राइट, कोई स्विच हो गए हो सकता है थर्ड पार्टी कर रही हो, या कोई पार्टनर है आपका, कोई बिजनेस पार्टनर है वो आपका यूज कर, तो उस केस में हम गेस्ट यूजर उसको सपोज करो हमको आइडेंटिटी नहीं बनानी, क्यों आइडेंटिटी बनानी है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी उसको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, उसको एचआर पोर्टल कई सारे, तो उसको टेम्परेरी एक्सेस देने के लिए हम इनवाइट गेस्ट यूजर कर लेते हैं। तो क्रिएट न्यू यूजर करेंगे तो देखो कितनी चीजें यहाँ पे, कितने ऑप्शंस खुल के आते हैं। ओपन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे यूजर प्रिंस, देखो जो 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 स्टार आ रहे हैं, राइट, स्टार मतलब ये मैंडेटरी हैं, तो यहाँ पे यूजर का नाम देना ही देना पड़ेगा। तो IAM1 नाम दे दिया यहाँ पे, या IAM लैब। मेल निकनेम ऑटोमेटिक मेल निकनेम आ जाएगा, ड्राइव यूजर फ्रॉम प्रिंसिपल। अब डिस्प्ले नेम क्या है, आप इसका नाम क्या रखना चाहते हो? डिस्प्ले नेम मतलब कि जो, ये तो प्रिंसिपल नेम हो गया जो इसकी ईमेल के साथ अटैच हो जाएगा, राइट, उसका डिस्प्ले क्या होना चाहिए? तो डिस्प्ले समझ करो जैसे रुद्र नारायण अपना नाम दे दिया, या किसी का, यहाँ पे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैंने नाम दे दिया, आइडेंटिटी। क्यों ये नाम देते हैं? क्योंकि जो यूजर प्रिंसिपल नेम है वो स्पेस नहीं अलाउ करेगा। देखो मैं अभी स्पेस दूंगा, इट विल नॉट अलाउ स्पेस और स्पेशल करेक्टर, राइट, बल्कि जो मेरा नेम होगा, डिस्प्ले नेम होगा, उसमें मैं स्पेस भी दे दूंगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। बल्कि यहाँ पे यूजर प्रिंसिपल में क्या है कि स्पेस नहीं अलाउ करेगा ये, और कुछ करेक्टर प्रोहिबिटेड है, नहीं अलाउ करेगा। पासवर्ड में अगेन वही कि ऑटो जनरेट पासवर्ड मतलब कि खुद का पासवर्ड देगा, अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो अनटिक कर लो इसमें, यहाँ पे अनटिक करके आप जो पासवर्ड देना चाहते हो पासवर्ड दे सकते हो, राइट। सपोज करो मैंने इनका इसका ही पासवर्ड दे दिया कि ऑटो जनरेट पासवर्ड, इसमें इंट्रा पासवर्ड जनरेट करेगा। नेक्स्ट में जाएंगे, ये सारी चीजें वो ऑप्शनल है। फर्स्ट नेम आपने दे दिया कुछ भी, IAM दे दिया, एंड फिर यूजर टाइप एज ए मेंबर। और यहाँ पे मेंबर आ रहा है कि एज एन मैं ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ। गेस्ट मतलब अगर ये सपोज करो कि कोई एक्सटर्नल यूजर दे रहा हो तो आप एक गेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे इंटरनल यूजर दे रहा हूँ, राइट, इंटरनल यूजर के तो मेंबर रख दिया। जॉब टाइटल आप दे सकते हो, कंपनी नेम दे सकते हो। अभी बताओ कितनी चीजें की जरूरत क्यों है? कोई एक जॉब टाइटल, कंपनी नेम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह सब चीज डाल दिए। ये चीजें मैंडेटरी नहीं है, बट आपका ये डालने मैंडेटरी नहीं, बट लेकिन आप बताओ कोई एक यूज केस सिंपल एक बताओ कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इनका क्या यूज केस होगा, आप बताओ, इनका क्या यूज एक्टिव केस हो डायरेक्टरी, सकता? हम्म। एक्टिव डायरेक्टरी में उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। डिफ्रेंशिएट हो गया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, लेकिन इसका हम यूज डिफ्रेंशिएट हो गया तो डिफरेंस क्या, मुझे क्या निकालना है कि हाँ भाई इस कंपनी के या डिपार्टमेंट में कितने इंजीनियर हैं? हाँ, ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कितने और क्या? इंजीनियर हैं, या क्या किसने क्या किस यूजर ने, किस ग्रुप के यूजर ने इसको चेंज किया है उस नहीं पर्टिकुलर नहीं ऐसा सर्विसेज में। नहीं तो मोर सिक्योर हो सके, ताकि वी हैव की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो हमारे पास यूजर्स की। इंफॉर्मेशन तो हो जाएंगी, लेकिन हम्म। और इन्फॉर्मेशन तो हो जाएंगे अदर देन यूजर रिस्पेक्टिव, कि हाँ चलो ठीक है हमको यूजर इन्फॉर्मेशन मिल गई एज ए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बट हम्म। अगर हम किसी क्लाउड इन्वायरमेंट की बात करें या किसी एप्लीकेशन रिसोर्स, तो क्योंकि हम इस यूजर को बना रहे हैं किसी न किसी रिसोर्स का एक्सेस देने के लिए बना रहे हैं ना, कि भाई यूजर क्या करेगा, कुछ काम करेगा। भाई हर से तो कुछ काम करेगा ना, इस सिस्को डिवाइस पे ट्रेस देखेगा, पिंग चेक करेगा, डिलीट करेगा, क्रिएट करेगा, नया सर्विस बनाएगा, कुछ करेगा, राइट। करेक्ट। इसीलिए तो यूजर बना रहे हैं। तो उसके प्रोस्पेक्टिव से बताओ क्या हो सकता है? रुद्र जी, मतलब आपको आप क्या पूछ रहे हैं? मतलब ये जो मतलब कि जो जॉब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एट्रीब्यूट है। है, जॉब इन्फॉर्मेशन, कंटेंट हाँ हाँ। इन्फॉर्मेशन, इनका क्या बेनिफिट है, ये किस लिए टैग यूज हो रहे हैं? तो ये जो यूजर आईडी क्रिएट करेंगे, तो उसके हम्म जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, राइट, मतलब ये जो कंपनी नेम, डिपार्टमेंट, हम्म। तो वो यूजर का सब रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं ना हम लोग। चलो हाँ, तो हाँ। यूजर के रिकॉर्ड मेंटेन करने के अलावा सबसे बेस्ट जो सबसे
ये क्या चीजें डाल रहे हैं कि ठीक है, यूजर की इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड हो गई, हमारे पास आ गई इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसका हम्म, बेस्ट यूज केस क्या है? थिंक करो एज ए थिंक लाइक एज एन यू आर आर्किटेक्ट, राइट? आप सही है, सही आइडेंटिटी है। एंड एक्सेस मैनेजमेंट का आर्किटेक्ट हो। अब सपोज करो, कभी आप देखते हो कि हर्ष की लोकेशन, वर्किंग लोकेशन लखनऊ है, अंकित की वर्किंग लोकेशन गुड़गांव है, रश्मि रंजन, एक छोटा सा एग्जांपल है, रश्मि रंजन की कोलकाता है। कभी देख लो, कभी गुड़गांव में कोई एक्टिविटी हो रही है, या गुड़गांव में फायर ड्रिल एक्टिविटी हो रही हो, या कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो, तो क्या वो हर्ष को मिल जाती है, या कोलकाता वाले पर्सन को जाती है? नहीं। जो गुड़गांव से रिलेटेड आपकी बिल्डिंग की एक्टिविटी है या कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो केवल अंकित को ही जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो पहला एग्जांपल देख लो, ऑफिस लोकेशन। तो क्या करते हैं वो फिल्टर, जैसे ही आप ऑफिस लोकेशन, तो ऑटोमेटिक वहां मैंने ऑफिस लोकेशन सपोज कर मैंने यहाँ पे डाल दिया लखनऊ या गुड़गांव डाल दिया, तो ऑटोमेटिक वी हैव रूल्स, जैसे ही लखनऊ डालेंगे, एक प्री डिफाइंड ग्रुप में वो ऐड हो जाएगा। पहला, क्योंकि हम एक डायनेमिक ग्रुप बनाते हैं, इसके बाद मैं ग्रुप भी बताऊंगा। तो ग्रुप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक एज सुन एज जैसे मैंने ऑफिस लोकेशन लखनऊ डाल दिया, ये यूजर उसमें ऐड हो जाएगा। पहला यूज केस कि हमको मैन्युअली कुछ काम नहीं करना यार, लखनऊ को मैं देखूं यार लखनऊ में कितने इंजीनियर हैं, फिर उनको मैं एक ग्रुप में डाल करूं, फिर मैं ब्रॉडकास्ट करूं कोई मैसेज। पहला यूज केस। दूसरा, डिपार्टमेंट तो ये सपोज। क्या लोकेशन बेसिस के ऊपर यूजर ऐड हो जाएंगे, राइट? लोकेशन बेस पे यूजर पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, या पर्टिकुलर ईमेल में ऐड हो जाएंगे, पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, राइट? और एक जोग्राफिक बार रिपीट लोकेशन पे करेंगे ना, आपने जो बोला? क्या करें? मतलब और एक बार रिपीट करेंगे जोग्राफिक आपने जो बोला, मतलब क्या जोग्राफिक लोकेशन एग्जैक्टली से सपोज करो एक यूज केस दे दिया मैंने कि आपके लखनऊ लोकेशन पे आज फायर ड्रिल एक्टिविटी है। अब जो मेल जाएगी, मेल वो करते हैं सबको, तो उसमें मेल करने के लिए मैं अब आप बताओ क्या बेस्ट प्रैक्टिस, मैं लखनऊ से सारे इंजीनियर निकालूं, क्या कितने हैं वहां पे? 100 इंजीनियर है, फिर 100 को इंडिविजुअली मेल करूं? दिस इज नॉट बेस्ट। मैं क्या करूंगा, लखनऊ के लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया है, एक आउटलुक में ईमेल बना दिया है, और उस ईमेल में भेज दूंगा, वो ऑटोमेटिक सबको पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी? कि जैसे ही मैं इस यूजर को बनाऊंगा, लखनऊ यूजर बनाऊंगा, ये यूजर ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर लखनऊ से रिलेटेड जो ग्रुप है, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। पहला यूज केस। दूसरा, डिपार्टमेंट में बेस के, सपोज करो आप L1 के इंजीनियर हो, या मैंने यहाँ पे कोई एडिशनल और भी टैग है, L1 के इंजीनियर हो, मैंने L1 पे डाल दिया। या दूसरा यूज केस, और कई सारे यूज बता दो, L1 के इंजीनियर हो, ऑटोमेटिक जैसे ही मैंने यहाँ पे L1 तुम आप जो है L1 के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और जो भी प्रिविलेज उस टीम को होगी, इस डिपार्टमेंट को होगी, वो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कि आपको अलग से टिकट रेज करनी है, हर मैं इस टीम में ज्वाइन किया हूँ, मुझे एक्सेस चाहिए। नो, इफ यू आर द पार्ट ऑफ दिस टीम, एज सुन एज यू आर एडेड, जो है आपको सिमिलर एक्सेस मिल जाएंगे जो इस डिपार्टमेंट को दिए हुए हैं। आपको उसको ओडीसी का एक्सेस मिल जाएगा, या आपको एप्लीकेशन बेस पे अगर वो ग्रुप यूज किया तो एप्लीकेशन पे एक्सेस मिल जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, आप लखनऊ के इंजीनियर हो, राइट? आप कोई एप्लीकेशन मेरी ऐसी है, मैंने एप्लीकेशन बनाई, अब सपोज करो जैसे मैंने अमेजन यहाँ का, इंडिया का, तो आपको पता है कि वो अमेजन एप्लीकेशन जो मुझे यहाँ पे रिसोर्सेस, जो मुझे यहाँ पे सामान देखते हैं, क्या वो बाहर वाले को भी देखेंगे? अगर आप पाकिस्तान में चले जाओगे, क्या वही लिस्ट होगी? नहीं होगी, राइट? तो सिटी बेस पे मैंने एक बना दिया कि इस सिटी के जो यूजर हैं, या कंट्री भी होगी यहाँ आगे, हाँ इस कंट्री को है, ये इस लिस्ट को देख पाए, इस रिसोर्स को देख पाए ओनली। जब मैं आगे चल के अभी पॉलिसी बताऊंगा, पॉलिसी भी बताऊंगा उसके आगे। तो इसलिए एडिशनल जो टेक्यूट है, एक ग्लोबली मैनेज करने के लिए, ग्लोबली ऑन द बेसिस, इनको हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं कि क्या चीज है, एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, दीज आर द ऑल एट्रीब्यूट्स, यूजर एट्रीब्यूट्स। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दीज एट्रीब्यूट, वी कैन क्या कहते हैं कि इजिली मैनेज कर सकते हैं, इजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक। ओके। हम्म। हाँ। नेक्स्ट, असाइनमेंट में क्या कहते हैं कि किसी ग्रुप में इसको ऐड करना है तो कर लीजिए, अगर कोई और रोल देना है ड्यूरिंग क्रिएशन तो ठीक है, नहीं तो हम इसको गए और रिव्यू क्रिएट कर दिया। ओके। इसी पे मैं अब ग्रुप को बना देता हूँ। देखो मैं भी ग्रुप बना रहा था, तो ग्रुप में मैंने कहा था कि कैसे ऑटोमेटिक ऐड होंगे, अभी आपको दिखाता हूँ। न्यू ग्रुप बनाता हूँ। न्यू ग्रुप में दो टाइप के ग्रुप हैं, सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट है। सिक्योरिटी मतलब कि जो आप रिसोर्स के, माइक्रोसॉफ्ट में इसमें ईमेल भी इनेबल हो जाएगी। सिक्योरिटी में बाय डिफॉल्ट ईमेल नहीं इनेबल होगी। माइक्रोसॉफ्ट में आप करोगे तो ऑटोमेटिक ईमेल इनेबल हो जाएगी। मतलब कोई ग्रुप है, जैसे आपको टीम की डीएल यूज करनी है, राइट, टीम के ईमेल यूज करनी है, तो आप एक ग्रुप बनाओगे और वो
वही ग्रुप आपकी ईमेल हो जाएगी उसी टीम की, जैसे cisco11@cisco.com, राइट। तो जो उस पे 11 फिटिंग हो, 11 टीम के ग्रुप बन गए, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन नाम दे दिया। अब यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे क्या मेंबर दिख रहा है, मेंबरशिप टाइप क्या क्या है, असाइंड एंड डायनेमिक यूजर एंड डायनेमिक डिवाइस। असाइन में मतलब क्या होगा कि मैंने असाइन किया, यूजर क्रिएट कर दिया, अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हूं इसलिए नाम नहीं ले रहा है। आइए, डाला। असाइन का मतलब जब मैंने ग्रुप ग्रुप क्रिएट कर दिया, तो मैन्युअली इसमें मुझे यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे, मैन्युअली इसमें यूजर ऐड करने पड़ेंगे। ये क्रिएट किया, ग्रुप टाइप सिक्योरिटी IAM, इसमें जब मैं ओनर यहाँ पे डिफाइन कर दी, कौन ओन करेगा। असाइन मैंने किया, तो इसमें मुझे मैन्युअली नंबर मेंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन मेंबर इस ग्रुप का पार्ट होना होगा, राइट। तो इसमें अंकित है, अंकित को ऐड कर सकता हूँ, ऐड कर सकता। लेकिन जब मैं देखो अभी डायनेमिक सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, क्लोज क्लोज किया, यहाँ पे डायनेमिक डायनेमिक यूजर किया। अब देखिए इसमें डायनेमिक यूजर, यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करने का आ रहा है, नहीं आ रहा है ऑप्शन, राइट। यहाँ पे कह रहा है डायनेमिक यूजर मेंबर कौन कौन से है, डायनेमिक क्वेरी। अब यहाँ पे ये जो मैं अभी बता रहा था कि जो एट्रीब्यूट हैं वो सेलेक्ट करने का क्या फायदा होगा, देखो, ऐड एक्सप्रेशन। अब किस बेस पे, देखो यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे, सिटी या ओके। जॉब टाइटल, पोस्टल कोड, सारे वहाँ पे, यूजेस लोकेशन, जो यूजर टाइप यहाँ पे, और एक कस्टम है, और आपका डिस्प्ले नेम हो गया, सिटी हो गया, कंपनी नेम, कंट्री, डिपार्टमेंट, सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पे। सपोज करो मैंने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर ली। ऑपरेटर, ऑल ऑल करना चाहते हो कि जो इस सिटी से बुक, या इन मतलब किसी को करना चाहते हो, इसमें एक कर दिया कि भाई सिटी इन, जिस सिटी में हो, यहाँ पे ऐड कर दिया कि लखनऊ। अब जिस जिस यूजर का एट्रीब्यूट सिटी, जिसकी जिसकी लखनऊ होगी, वो इसमें ऐड हो जाएगा। एक टेस्ट भी कर लेते हैं, क्या एक टेस्ट कर लेते हैं, ओके। यूजर यूजर न्यूजर, क्रिएट न्यू यूजर, मैं डाल दिया IAM, पासवर्ड IAM, नेक्स्ट। सिटी से हम डाल रहे थे, या कोई भी एक ले लेते हैं ऑप्शन, सिटी, सिटी से डाल दिया कि गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव। IAM यूजर है, रिव्यू एंड क्रिएट कर लिया, क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैं ग्रुप पे गया, न्यू ग्रुप बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप, इसको नाम दे दिया IAM लखनऊ, ओके। कुछ ऐड लगा कि लखनऊ के लिए ग्रुप हो रहा है। डायनेमिक यूजर गए, ऐड डायनेमिक क्वेरी, यहाँ पे हमने क्लिक किया सिटी जिसकी, सिटी इक्वल्स टू, क्या लिखा था, मैं गुड़गांव दिया था कि गुड़गांव गुड़गांव लिखा था गुड़गांव जी, आपने यहाँ। GUR GON, ओके। ये हमने सेव करने का क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा है, अब आया, ठीक है। यूजर सिटी इक्वल टू गुड़गांव। तो दो तरीके, आप यहाँ पे मैनुअली कर लो, या आप यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे आप क्वेरी भी डाल सकते हो, राइट। दो तरीके हैं, यहाँ पे यूजर सिटी इक्वल टू ना, तो या आप यहाँ पे मैनुअली, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन आ गया। आपको अगर हम्म। बड़ा बड़ा कोई बड़ा रोल लिखना है कि यूजर सिटी जो जिसकी गुड़गांव हो, और वो इस डिपार्टमेंट का हो, तो आप एंड एंड लगाते जाओ, यहाँ पे जैसे एंड कर दिया, राइट। एंड और ऑपरेशन है, राइट। एंड और ऑपरेशन आप समझे रहे हो ना, कि एंड मतलब कि दोनों दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा, दोनों एक्सप्रेशन फुल कर रहा होगा। और में मतलब या तो इस सिटी का पार्ट हो, या इस डिपार्टमेंट का हो, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ करेक्ट लेना। करेक्ट। मैं ये समझ रहा हूँ ओके। कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये। सेव किया, क्रिएट किया, क्रिएट हो गया। अब देखिए अभी इसमें यूजर 0 थे, राइट। अभी मैं जाऊं इसमें, ऑल ग्रुप, IAM लखनऊ, अभी इसमें 0 होने चाहिए यूजर ग्रुप। ये थोड़ी देर में, अभी नॉट स्टार्टेड हुआ, अभी रूल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अभी कोई मेंबर नहीं, देखो 0 मेंबर है, राइट। तो एक जो हमने अभी यूजर बनाया था, वो इसमें ऑटोमेटिक ऐड होना चाहिए, मुझे कोई मैनुअल मैनुअल कुछ वर्क नहीं करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। शुरू में पहले फर्स्ट रन लेने में थोड़ा सा 2-4 मिनट लेता है, फर्स्ट रन लेने में।
अभी नॉट स्टार्टेड हुआ है ना, अभी नॉट स्टार्ट है। ये थोड़ी देर में बन जाएगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में, मतलब 2 4 5 मिनट फर्स्ट रन टाइम में टाइम लेता है, बाकी उसके बाद वो सिंक करता रहता है। तो रुद्र जी, हम्म ये जो हम्म एट्रीब्यूट्स, मतलब जहाँ पे हम्म वो दिखा रहा था ग्रुप बनाने के टाइम हम्म, असाइंड, और एक डायनेमिक, हाँ, और एक कुछ डायनेमिक है। डायनेमिक तो डिवाइस असाइंड बोला कि हम लोग को मैनुअली असाइन करना पड़ेगा, मैनुअली राइट? असाइन करना पड़ेगा आपको, मैनुअल वर्क करके जो ओनर होगा उस ग्रुप का। अभी इस ग्रुप में हमने हाँ। कोई ओनर नहीं बनाया, तो उस ओनर को मैनुअली, सपोज करो आपका मैनेजर आपका ओनर होगा इस ग्रुप का, और वो जब कोई नया टीम मेंबर आएगा उसको जो है ऐड करेगा, फिर जो लीव करेगा तो उसको रिमूव करेगा, तो मैनुअल वर्क वर्क हो गया ना ये। हम्म। तो ऑल दीज आर द मैनुअल वर्क। सो बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट, सपोज करो आपका आपने एक रिक्वेस्ट करी जो भी एडमिन है कि मुझे एक ऐसा ग्रुप बना दो कि जो मेरे इस टीम का पार्ट हो, इस टीम का नाम दे दिया ये है, उसका एट्रीब्यूट कोई बना दिया कि एक कस्टम एट्रीब्यूट, ये इसका इस टीम का ये रहे, उसकी सिटी लोकेशन ये रहे, इसका इस डिपार्टमेंट का रहे, इसका मैनेजर ये रहे, इस बेस पे भी बना सकते हैं कि जो भी मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर है उसको ऑटोमेटिक इस ग्रुप में ऐड हो जाए। मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट हैं, आप देखोगे ना बहुत सारे एट्रीब्यूट है राइट वहां पे। तो आप कोई भी, और कस्टम एट्रीब्यूट देखो, ऑटोमेटिक यूजर ऐड हो गया, देखिए यहाँ पे मैं देखूँ, देखो डायनामिक रूल हम्म सक्सीडेड, स्टेटस सक्सीडेड, और यूजर यहाँ पे ऐड हो गया, देखो वही आई एम यूजर ऐड हुआ होगा क्योंकि इसका ये फुलफिल कर रहा था रोल को, ही वाज द। और कोई अदर यूजर देखो कंप्लीट हो गए, कोई अदर यूजर हुआ क्योंकि हमने किसी अदर यूजर को गुड़गांव लोकेशन डाली ही नहीं है। ये यूजर का अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ये यूजर की सिटी लोकेशन गुड़गांव है। उसके अलावा बहुत सारे एट्रीब्यूट है, कस्टम एट्रीब्यूट भी, आप कस्टम एट्रीब्यूट भी बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एट्रीब्यूट। मतलब आपको कोई मैनुअल स्टेप नहीं लेना है, ऑटोमेटिकली जो जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा वो ऑटोमेटिक उस यूज ग्रुप में या ईमेल में ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एट्रीब्यूट। तो रोहित भाई एक चीज मेरे को बताइए, अगर मान लीजिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल्स माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखे हैं हाँ कि भाई अपना मैनुअल इंटरवेंशन कम रहे या हम्म, रूल वगैरह ज्यादा बनाने ना पड़े, हाँ तो हाँ, क्या वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्रैक्टिस है आज के टाइम में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। क्यों बेस्ट प्रैक्टिस है? अब वही मैंने एक बताया ना कि आप ग्रुप को, अगर वो आपने ऑटोमेटिकली, हमने रूल नहीं बनाया, ये रूल मुझे बनाने पड़ेंगे, ये रूल माइक्रोसॉफ्ट नहीं देता है। जो ग्रुप को मैंने रूल बनाया है यहाँ पे ना, ये वाला रूल, ये रूल हम बनाते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट, अगर हम ये रूल ना बनाए, अगर ओनर हो, आपको, आपने डायनेमिक ग्रुप नहीं बनाया, आपने रूल नहीं लगाया, तो सपोज वही तो कह रहा हूँ ना, ओनर की हेडेक हो गई कि जब यूजर छोड़ के जाए, यूजर को रिमूव करना पड़ेगा, और वो गया अगर रिमूव करना, तो उसको सारे एक्सेस रहेंगे जो उस ग्रुप के एक्सेस हैं। उस ग्रुप को जो जो भी एक्सेस है उस मेंबर को रहेंगे एक्सेस, और वो तो बाहर चला गया छोड़ के, तो कुछ भी एक्शन कर सकता है अगर उसकी आइडेंटिटी अभी भी लाइव है तो। नहीं लिव, क्योंकि नहीं छोड़ने नहीं, के बाद। मैं पूछ रहा हूँ ये तो हमने अभी मैनुअल बना दिया कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस है हम्म, इसलिए हमने मैनुअल बना दिया, हाँ, बट जो माइक्रोसॉफ्ट के प्री डिफाइंड रूल्स भी तो होंगे कुछ। वो बेस्ड ऑन, हाँ, प्री डिफाइंड भी है, बेस्ड ऑन द वो सिक्योरिटी बेस पे, हाँ वो बेस्ड ऑन में कि वो बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी, वही उसी पे है, सिक्योरिटी इन्हांसमेंट पे ही है। और मैनुअली उसमें बहुत बेसिक्स हैं, जैसे पासवर्ड आप रखो, मिनिमम आपका करेक्टर इतने करेक्टर का होना चाहिए, और कुछ मतलब ऐसे वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वही यूज होते हैं या फिर नहीं, मतलब हमें अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा? वो कस्टमाइज मेरा कर कंसर्न है। कर सकते हैं हम भी। लेकिन कस्टमाइज करने के लिए अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ जो है इन्फोर्स कर दी हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन पे ओके इन्फोर्स कर सकती हैं, उन इन्फोर्स ओके। करी हैं, क्योंकि बहुत सारे आइडेंटिटी के थ्रेट आ रहे थे राइट। तो कुछ मैक्सिमम चीजें आपके ही हाथ में रहेंगी, मैक्सिमम 99% आपके ही हाथ में है। कुछ चीजें 1 2% उन्होंने इन्फोर्स कर दी सारे ऑर्गेनाइजेशन पे कि भाई हाँ, अब एमएफए यूज ही यूज करो। ओके ओके, समझ इन्फोर्स कर गया। दिया, आप एमएफए यूज ही यूज करो। हाँ, आप कौन से एमएफए यूज करना चाहते हो दैट इज योर चॉइस। तो हमने लास्ट सेशन, हाँ, एक इसको भी कवर, तो यूजर और ग्रुप क्लियर हो गया राइट। और अगर आपको नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी बनानी है राइट, नॉन नहीं, इसमें ह्यूमन इसमें एक एक मिनट, एक सेकंड, उसमें अभी आपने एक थर्ड ऑप्शन दिखाया था, उसमें जो ऑप्शन थे ना डायनामिक ग्रुप, और हाँ ग्रुप में, ग्रुप में, हाँ ग्रुप में, एक सेकंड, अच्छा नो बना देते हैं, ठीक है। ये असाइन, डायनेमिक डिवाइस, हाँ ये क्या है? ये आपको मैंने बताया था, मशीन डिवाइस, जैसे आपको कंपनी लैपटॉप देती है, कंपनी हम्म, लैपटॉप देती है, तो सिमिलर वे में आपकी जब डिवाइस रजिस्टर्ड हो गई, यहाँ पे आपका जैसे यूजर रजिस्टर्ड हो गया, आपकी डिवाइसेस भी तो कहीं ना कहीं से मैनेज हो रही, तो आपकी जब डिवाइस रजिस्टर्ड हो गई, तो कौन कौन सी डिवाइस इस ग्रुप में, क्योंकि डिवाइस को भी एक्सेस दिया जा सकता है कि ये डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का है कि नहीं। कभी भी आप, कोई आपकी टीम का आईटी एडमिन का टीम मेंबर हो, उसकी डिवाइस पे सारे डाउनलोड अपलोड करने के ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आप लोग अपनी डिवाइस पे डाउनलोड आपका प्रोहिबिटेड हो जाएगा राइट, कि आपकी डिवाइस का ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं है, या इस डिवाइस पे आपको ये एक्सेस नहीं कि आप लॉग इन कर, या कोई यूआरएल आप लॉग इन कर सको अपनी डिवाइस पे। होता है ना, कुछ यूट्यूब नहीं चला सकते, जीमेल नहीं खोल सकते हैं, तो ये
और डिवाइस में क्या, आपकी जब डिवाइस रजिस्टर्ड हो गई आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो कौन कौन सी डिवाइस इस ग्रुप में ऐड होना चाहिए ऑटोमेटिक। सपोज करो आईटी एडमिन की टीम है तो उसकी उसमें ऐड हो जाएगी। नॉर्मल ऑल अदर यूजर है तो सारे उस यूजर उस ग्रुप में ऐड हो जाए। तो उसके बेस पे आपकी बट डिवाइस क्या क्या बट एक्सेस जब में। यूजर 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 बनाएंगे तो उसमें फिर वो डिवाइस का नाम बताना पड़ेगा, ये आईटी एडमिन का है या ये उस यूजर का है। नहीं, ये इंट्यून टीम होती है ना, एक माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून टीम जाती है इंटिव, जो, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो जो हाँ। डिवाइस पे जो भी ऑनबोर्ड करते हैं, कोई नया डिवाइस आया, वो डिवाइस को उस पे इमेज उमेज डाली और उसके बाद उस डिवाइस को यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। तो रजिस्टर करने के बाद वो डिवाइस आ रही कि कौन कौन सी आप डिवाइस इसमें डायनेमिक डिवाइस करेंगे, तो इसकी क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी कि आपकी कौन कौन सी डिवाइस इसमें ऐड होनी चाहिए, कि जिस जिस सिमिलर एज एन यूजर कौन कौन सी डिवाइस इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। तो एज एन ए डिवाइस ये भी इसमें रजिस्टर हो जाएगी, सिमिलर एन एज यूजर वो भी इस डिवाइस ऑटोमेटिक उस ग्रुप में ऐड हो जाएगी, जैसे अभी हमारा यूजर ऐड हुआ। वो मतलब डिवाइस के लिए बेसिकली। हाँ हाँ, डिवाइस मतलब कि कौन कौन से, जैसे अदर यूजर हैं आईटी टीम के हैं तो उनके पास उनके यूजर्स उनके डिवाइसेस हैं, उनके डिवाइसेस पे ज्यादा सारे सब कुछ ओपन हो सकता है। या कोई मैनेजर है, हो सकता है मैनेजर के पास कुछ एडिशनल उनके डिवाइस पे ओपन करने के राइट्स होना है। नॉर्मल यूजर है तो उनके पास भाई कुछ भी अदर देन जीमेल नहीं खुलना चाहिए, यूट्यूब नहीं खुलना चाहिए, ये सब चीजें ये हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, राइट। ताकि उस ग्रुप में ऐड हो जाए और ऑटोमेटिक उस पे रिस्ट्रिक्शन लग जाए उस डिवाइस पे। मैनुअली हर डिवाइस पे जाके नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाना, जैसे वो ग्रुप पे ऐड हुआ ऑटोमेटिक सारी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई। राइट। और जैसे उस डिवाइस पे होगा कि इस ग्रुप में जितने बंदे हैं, जैसे कुछ नया पॉलिसी लगानी है इन डिवाइसेस पे, या कोई नया पैच अपग्रेड करना है किसी डिवाइस का। तो सपोज करो भाई आज हमने 50 यूजर टारगेट किए, तो सपोज करो 50 यूजर इस ग्रुप के हमने टारगेट किए, कल को इस ग्रुप के हमने टारगेट किए, इस तरीके से, राइट। ते तरीका था। और नॉन ह्यूमन बनाने के लिए जैसे मैंने बताया था एक सर्विस प्रिंसिपल था। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे, ऐप रजिस्ट्रेशन, ऐप ऐप रजिस्ट्रेशन, इस पे अभी बहुत डीप में, मतलब इतना समझ लो कि नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी कैसे बनती है। तो जब न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ भी नाम दे दिया इसको, सिंगल यूजर एक करिए, रीसेट जैसे ही हम करेंगे इसको कुछ नाम देता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। आई एम किया, रीसेट किया। अब देखो ये आई एम एक नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी एक बन गई, क्या नाम है उसका, आई एम। और अब इसको ऑथेंटिकेट कैसे करेगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सर्टिफिकेट एंड सेक्रेट। तो या तो सर्टिफिकेट के थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, तो क्लाइंट सेक्रेट। तो यहाँ पे आप न्यू क्लाइंट सेक्रेट बनाओगे, यहाँ पे नाम दे दिया कुछ, एक्सपायरी दे दिया 6 मंथ में एक्सपायर हो जाए, ऐड किया। ये देखो ये सेक्रेट बन गया यहाँ पे। ये वैल्यू ये है, इसकी आईडी है और वैल्यू ये वन टाइम विजिबल रहेगी, तो आपको कॉपी करके कहीं पे सेफ प्लेस पे रख देना। तो ये इसका ये समझो ये पासवर्ड है, दिस इज इन ए सेक्रेट, बट इट्स लाइक एज ए पासवर्ड फॉर दिस नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी। अब देखो अभी सेक्रेट से तो आई एम तो कोई, अभी सेक्रेट मैं तुमको दे दूं, जिसको जिसको दे दूं वो लोग वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा इस सेक्रेट के थ्रू। ये सेक्रेट है, ये की वैल्यू। अगर इसको मैंने एक पेज रिफ्रेश कर दिया दोबारा इनविजिबल हो जाएगी, मैंने रिफ्रेश करूंगा तो दोबारा आपको सेक्रेट वैल्यू दिखेगी नहीं। तो ड्यूरिंग क्रिएशन आपको एक वन से टाइम देखो हाइड हो गई, राइट। तो ये नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी का एक एग्जाम्पल हो गया। Try again। ये क्यों चला गया। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमने ऑथेंटिकेशन के मेथड पढ़े थे, राइट, कि कैसे कैसे हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं ओटीपी ओटीपी के थ्रू। अब हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एमएफए है। अब आपकी कौन सी एप्लीकेशन आपको ऑथेंटिकेट करनी है, किस एप्लीकेशन के थ्रू आप एमएफए इनेबल करना चाहते हो, ओटीपी के थ्रू करना चाहते हो, ईमेल के थ्रू करना चाहते हो। और मोस्टली हम इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या यूज करते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे पिंग आईडी हो, चाहे ओक्टा हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर ऐप हो, राइट। तो हम कहाँ से इनेबल कर सकते हैं, वापिस से इस पोर्टल में जाते हैं, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में अच्छा, नहीं, एमएफए नहीं, रुको, MFA, हाँ, ऑथेंटिकेशन मेथड में गए। ऑथेंटिकेशन मेथड में गए तो पहला ही ऑप्शन देखोगे आप क्या है, हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन उस दिन चेक कर लिया था, राइट। पासवर्ड प्रोटेक्शन हमने ये उस दिन चेक कर लिया था, राइट।
ऑथेंटिकेशन स्ट्रेंथ, पासवर्ड से ही हो गया। पॉलिसीज पे आते हैं। इसमें देखो कि पॉलिसी में कौन कौन सी यहाँ पे पॉलिसीज हैं। ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखी है। अब आपने कहा कि हम इसको मैन्युअली कैसे मैनेज करेंगे, हाँ, कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दे दिया कि कौन कौन सी ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखी है। बट अगर हम कुछ अदर अदर एप्लीकेशन यूज करना चाहिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्योंकि अपने ऑथेंटिकेटर ऐप को प्रमोट करने के लिए, भाई कोई भी कंपनी अपना प्रमोट करने के लिए अपना बाय डिफॉल्ट अपना फीचर देगी कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की यूज करो। तो मेरा काम क्या क्या है, मुझे इनेबल करना है। तो मैंने सारे ऑथेंटिकेशन मेथड डिसेबल कर रखे हैं। अब आप जब एमएफए रजिस्टर करने जाओगे, जैसे ही आपका यूजर बन गया, पासवर्ड बन गया, लेकिन आपको सेकेंड वे ऑफ ऑथेंटिकेशन ऐड करना है। तो कौन सा ये आपके ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करके, हाँ, किसके थ्रू ऐड करना है। आपने डिसाइड कर लिया भाई एसएमएस के थ्रू करना है, आपके नंबर पे एसएमएस आएगा, आप इसको इनेबल कर लो, एसएमएस को इनेबल कर लो। वॉइस कॉल के थ्रू करना है, वॉइस कॉल इनेबल कर लो। ईमेल ओटीपी के थ्रू करना है, ईमेल ओटीपी के थ्रू कर लो। क्यूआर कोड के थ्रू करना है, वो कर लो। सर्टिफिकेट बेस के थ्रू करना है, वो कर लो। ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू करना है तो ये इनेबल है। किस पे अप्लाई करना है, ऑल यूजर पे कर रखा है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे, एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। अगर किसी पर्टिकुलर, हाँ देखो, ये ग्रुप का एक फायदा और आ गया ना, कि ग्रुप का किसी ग्रुप पे पर्टिकुलर अप्लाई करना चाहते हो तो उस ग्रुप का कर दो। मैंने क्या अप्लाई कर रखा है, ऑल यूजर पे अप्लाई कर रखा है कि हाँ ऑल यूजर पे अप्लाई हो जाए। एक्सक्लूड करना है किसी को, जैसे किसी डायरेक्टर को एक्सक्लूड करना है, किसी मैनेजर को एक्सक्लूड करना है, तो आप एक्सक्लूड कर दो उसको कि भाई हाँ ठीक है। आपको अब आया यहाँ पे कि भाई हाँ ये तो प्रमोट करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को, हम कैसे अदर करेंगे। आप इसको डिसेबल करके ऐड एक्सटर्नल एमएफए ऐड करो। ऐड एक्सटर्नल एमएफए पे आप जो है उसका नाम दे दो, उसकी क्लाइंट आईडी। जब आपको एक ऐप उस पे जाओगे, आप क्या नाम है, अ, कोई ओक्टा या उस पिंग आईडी पे जाओगे, तो अपने वो क्लाइंट आईडी की वो देगा, वन टाइम देता है, उसकी क्लाइंट आईडी देगा, एप्लीकेशन आईडी देगा। और उसके बाद यहाँ पे इनेबल और इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे किस पे अप्लाई करना है, अगेन ऑल यूजर पे अप्लाई करना है, ऑल यू पे नहीं, जिस पे अप्लाई करना है उस पे अप्लाई कर दो। या ऑल यूजर पे अप्लाई कर किसी को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड कर दो। तो दिस इज द टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड, मतलब हम कौन कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस करे थे। बट हाउ वी कंट्रोल एज एन मैनेजमेंट, एज ए आइडेंटिटी एडमिन, मुझे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ कौन कौन सा इनेबल करना है और कौन कौन सा डिसेबल करना है। राइट। अब आते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट मैं कवर करने जा रहा था, कि चलो ठीक है, आपका यूजर बन गया, पासवर्ड आपने अच्छा पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रख लिया, आपने एमएफए भी इनेबल कर लिया कि हाँ आपका भाई कोई यूज ना कर पाए पासवर्ड, या जो है आपने वो भी कर लिया, एमएफए भी कर लिया, और वो पासवर्ड को आपने ग्रुप भी बना दिया, यूजर बना दिए, फिर भी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अब एक चीज बताओ कि कंप्रोमाइज हो रही है, तो मुझे कुछ एक्शन लेना है कि कंप्रोमाइज होने से पहले मुझे कुछ एक्शन लेना है, या कंप्रोमाइज माना हो गई फिर भी एटलीस्ट मेरे पास कुछ प्रोएक्टिव या रिएक्टिव एक्शन हो रोकने के लिए। इसके अलावा भी कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी हम कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो रहा है या किसी का हो रहा है, या तुम अंकित का आईडी है, लेकिन अंकित हाउ आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि आपका पासवर्ड या आपकी आइडेंटिटी कोई और यूज कर रहा है। क्या क्या कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे। पासवर्ड सेफ तो नहीं है कहीं? लेकिन आप पैसा कैसे मतलब क्या पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा पासवर्ड कंप्रोमाइज हो रहा है, या एडमिन को किसी को कैसे पता लगेगा, मुझे, मैं जो एडमिन हूँ, मुझे कैसे लॉग पता लॉग कैसे। से लॉग्स लॉग्स। तो क्या मैं आपके आइडेंटिटी को लॉग को मॉनिटर करते रहूं हमेशा। नहीं नहीं, मतलब हम्म। जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने पोर्टल खोला अपने यूजर आईडी पासवर्ड से, तो उसका एक लॉग बनेगा ना। लॉग बन तो गया। ये पता लग हाँ। उससे ये पता लगेगा कि मैंने मतलब उस पर्टिकुलर आईडी, मतलब वेबसाइट या यूआरएल पर कब कब लॉगिन हुआ नहीं, है। नहीं तो लॉगिन हो गए तो इसका मतलब है ही है कि आप सक्सेसफुल हो, आपने लॉगिन किया है, तो इसका मतलब आपका पासवर्ड पता था, आपने वेरीफाई किया, तभी आप लॉगिन हो गए। इसका मतलब तो अंकित अपनी आईडी से लॉगिन कर रहा है। अंकित की आईडी हर्ष यूज कर रहा है या कोई अननोन पर्सन यूज कर रहा है, कैसे पता लगेगा। लोकेशन के थ्रू, मतलब जोग्राफिक लोकेशन जहाँ से भी लॉगिन हो रहा है वो। ठीक है, आप लोकेशन से आप गुड़गांव से थे, आपने लॉगिन कर लिया, गुड़गांव से लॉगिन कर लिया। अब
मान लीजिए कहीं पुणे में लॉगिन हो रहा है, तो पता लगेगा ना कि भाई ये तो यूजर गुड़गांव का है, ये पुणे में बिल्कुल। कैसे लॉगिन हाँ, होगा। तो एक थोड़ा सा हो गया कि लोकेशन। लोकेशन। ठीक है। आईपी एड्रेस। आईपी भी। आईपी एड्रेस, हाँ चलो आईपी एड्रेस पे। आईपी एड्रेस। लेकिन अभी आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हो कि कैसे पता लगा। चलो इसको हम्म। कवर करते हैं जल्दी, काफी टाइम हो गया तो। अब सपोज करो मुझे कैसे पता लगेगा कि हाँ अंकित, या अंकित को कैसे पता लगेगा भी मेरा आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अंकित क्या था, रोज गुड़गांव से लॉगिन करता था। और मतलब मोस्टली मेरे वहां पे लॉग्स बनते थे कि लास्ट 1 ईयर से या लास्ट 6 मंथ से अंकित भाई गुड़गांव से लॉगिन करता था। अब अचानक से क्या हुआ कि अभी तो गुड़गांव से लॉगिन था 10 बजे, अभी 2 बजे हैं, 2 बजे 2:00 पर, 2:00 PM पे गुड़गांव से लॉगिन था। 5 ही मिनट बाद 2:05 पे पुणे से लॉगिन हो गया। क्या ये समझ सकते हो पुणे से कैसे लॉगिन हो गया? कोई आपका आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज करा कि अभी गुड़गांव से लॉगिन था बंदा, लेकिन अभी देख रहा हूँ ये 2:05 पे पुणे से लॉगिन करने लग गया। यस। तो क्या है, करेक्ट। रिस्क कर रहा है, राइट? यस। हम्म। यस। तो ये लोकेशन बेस्ड एनालिसिस पे रिस्क कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। या 2 बजे आज इंडिया से लॉगिन किया, 3 बजे जो है वहां से लॉगिन कर लेगा, यूएसए में लॉगिन करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल है क्या ये? नहीं। राइट। नहीं, तो इसको हम्म। क्या कर सकते हैं कि हम क्या मान ले, इम्पॉसिबल ट्रेवल मान ले, राइट? कह ले इम्पॉसिबल ट्रेवल या इम्पॉसिबल लोकेशन कह सकते हैं ना, इम्पॉसिबल ट्रेवल मान ले इसको, राइट? एक हो गया कि लोकेशन बेस हो गया, दूसरा आईपी एड्रेस, कि कोई मलिशियस आईपी से लॉगिन हो रहा है, राइट? मान ले कोई मलिशियस आईपी से, या कोई या नॉन, कहीं हमने जैसे पॉलिसी लगा दी कि केवल हमारी इन्हीं आईपी से एड्रेसेस हो, हम अपना लोकेशन ट्रस्ट आईपी हम एड्रेस डाल सकते हैं ना, कि केवल इन्हीं ट्रस्ट आईपीओ से ही कोई भी इंजीनियर लॉगिन कर पाए या कोई भी बंदा लॉगिन कर पाए हमारी रिसोर्सेज को, राइट? तो करेक्ट। तो नॉन ट्रस्ट आईपी से अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है, नॉन ट्रस्ट आईपी से। ये क्या हम लोग कवर कर रहे हैं ऋतु भाई, ये इसका टॉपिक का नाम क्या है? इसको मैं टॉपिक लास्ट में बताऊंगा एकदम क्या है टॉपिक। अच्छा चलो बता अच्छा देते, ठीक। चलो ठीक है। ये रिस्क रिस्क दो टाइप की हो सकती हैं। ये हम रिस्क करेंगे भाई, ये लोकेशन इम्पॉसिबल ट्रेवल होता है, इसका मतलब रिस्क है ना। यस। तो हाँ चलो मैं कल जब आपने बता दिया तो रिस्क है ये। तो रिस्क कितने टाइप के होते हैं? रिस्क हमारे पास 2 टाइप के हैं। रिस्क, रिस्क ऑफ आई एम ना। हाँ रिस्क, तो रिस्क 2 टाइप के हैं। एक है रिस्क है साइन इन रिस्क, आइडेंटिटी का ही टॉपिक भाई। अभी तो आइडेंटिटी भाई इम्पॉसिबल लॉगिन होते, मुझे ही तो ये सिक्योर करना है यस। एज एन आर्किटेक्ट, एज एन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, मुझे ही तो सिक्योर करना है। रिस्क में क्या, कोई एक हो गया साइन इन रिस्क, और एक क्या हो गया, यूजर रिस्क। तो ये जो अभी पहला दूसरा कवर किया हमने, ये साइन इन रिस्क है, क्योंकि लोकेशन इम्पॉसिबल ट्रेवल से लॉगिन कर रहा है, तो इसका मतलब साइन इन रिस्क है। इन इन इनवैलिड जगह से लॉगिन कर रहा है, इनवैलिड मतलब कि नॉन ट्रस्टेड आईपी से लॉगिन कर रहा है, ये हो गया। एक एग्जांपल ये हो गया। और बताओ, एक दो आप बताओ, आप लोग भी सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हो। हम्म, चलो कोई नहीं, और भी हम देख लेंगे डॉक्यूमेंट और क्या से। यूजर रिस्क में क्या है? यूजर रिस्क में समझ बताऊं, जैसे अंकित क्या था कि रोज L1 टीम का पार्ट था या L2 का ही था। उसका काम क्या था कि वो रोज क्या करता था, हर लास्ट 6 महीने की एक्टिविटी उसकी क्या थी, वो एक टनल बनाता था या एक वीपीएन बनाता था, और उसको डिलीट करता था, रिक्रिएट करता था। लेकिन कभी भी नहीं, मैंने देखा कि लास्ट 6 महीने में कभी भी सिस्को का डब्बा रिबूट नहीं मारा अंकित ने, हम्म। राइट? तो आज वो अचानक से वो हाँ। तो ये रिस्क हो गया, साइन इन रिस्क और यूजर रिस्क दो टाइप, या साइन इन रिस्क एक टाइप उसके अंदर यूजर रिस्क? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, साइन इन के दो हैं, लोकेशन और आईपी। हाँ अभी और आएंगे इसके अंदर और हैं। अभी रिस्क, और हैं, हाँ हाँ यस। रिस्क 2 टाइप का हुआ, एक साइन इन रिस्क हुआ, और यूजर रिस्क हुआ। यूजर रिस्क हुआ। फिर साइन इन रिस्क के अंदर ही आ गए आपके लोकेशन ओके बेस ओके। हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, अभी और भी हैं। ये दो में मोस्ट मतलब फेमस यही हैं, बाकी और भी हैं। ये हो गया यूजर रिस्क, साइन रिस्क एक टाइप का था, ये साइन इन रिस्क हम कर रहे थे।
साइन इन रिस्क हमने किया। अभी हम और देखेंगे इसका। यूजर रिस्क में क्या होगा कि हाँ, रोज अंकित क्या करता था कि रोज ट्रेल क्रिएट करता था, डिलीट करता था, क्रिएट करता था, रीसेट करता था, लेकिन अचानक से आज देखा 6 महीने बाद तो डब्बा ही रिबूट मारने लग गया। तो क्या हो गया कि ये नॉन बिहेवियरल एक्टिविटी हो गई, नॉन बिहेवियर एक्टिविटी हो गई, राइट? कि भाई ये सूट नहीं करता अंकित क्या हर्ष के बिहेवियर को, कि भाई ये नॉन बिहेवियर, तो ये यूजर रिस्क हो गया ये। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अदर से रिस्क हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है एक, टास्क रिस्क, ये मैं यहाँ पे पिंक कर देता हूँ आप लोगों के पास। हम्म, ओके। एक डाउट है रुद्र भाई। हम्म। लेकिन ये चीजें ना कहाँ पे मॉनिटर होती हैं, मतलब हाँ, हमारे वो पास? मॉनिटर होगी, होगी बिल्कुल, एज्योर मॉनिटर होगी, ओके। बिल्कुल मॉनिटर होगी। अब बताता रहा हूँ भाई। तो ये हो गई रिस्क डिटेक्शन है। रिस्क में हम देख लेते हैं साइन इन रिस्क डिटेक्शन एंड यूजर रिस्क। तो देखो साइन इन में क्या क्या हो गई। साइन इन में हो गई एक्टिविटी फ्रॉम अनोनिमस आईपी एड्रेसेस, कि कोई रिस्की आईपी एड्रेसेस होते हैं ना जो ऑलरेडी आपके कि भाई ये आईपी जो है मलिशियस है, या ये आईपी, करेक्ट। ये हो गई। एडमिन कंफर्म, कई बार होता है कि एडमिन को पता लग जाता है भाई ये यूजर कंप्रोमाइज हो गया। ये मैनुअल है, ये कि मैनुअल किसी यूजर ने कह दिया कि भाई ये यूजर रिस्की है। कैसे रिस्की है कि हर्ष का हम मैंने प्रमोशन नहीं किया, हर्ष गुस्सा हो गया, कहा मैं तो आज सारे मस्क जो है सारे डब्बे रिपोर्ट कर दूंगा। मैनेजर को पता लगे भाई ये हर्ष बहुत गुस्सा है, कुछ कर सकता है, इसको रिस्की एज ए रिस्क यूजर बना दो। तो एडमिन क्या जाएगा, क्या मैन यहाँ पे डिफाइन कर रखी है ऑफलाइन है, एडमिन टीम क्या जाएगी, हर्ष को कहेगी, डिक्लेयर कर देगी ये भाई रिस्की यूजर है, इसके रिस्की, और रिस्की के बाद क्या एक्शन लेगा वो भी बताता हूँ आगे। और उनमें से आईपी एड्रेस हो गए। इम्पॉसिबल ट्रेवल, देखो इम्पॉसिबल ट्रेवल हमने डिस्कस किया ना कि ये, हाँ इम्पॉसिबल ट्रेवल हो गया। देखो इम्पॉसिबल ट्रेवल, मलेशियस आईपी एड्रेस को, न्यू कंट्री, कि आज अभी इस कंट्री से हैं, उसकी कंटिन्यू होगी। पासवर्ड स्प्रे, कि कहीं पे आपने पासवर्ड लिखा तो पासवर्ड कहीं पे पता चल गया। सस्पिशियस ब्राउजर, कि भाई रोज हम हमारे यहाँ पे हमने लाइसेंस लिया है क्रोम का और एज का ही, सपोज करो फायरफॉक्स से कहीं से लॉगिन करने लग गए, आपके लैपटॉप में फायरफॉक्स सही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के फायरफॉक्स से लॉगिन करने लग गए, राइट? मतलब ये तो वो हो गया ना रुद्र भाई, अपना साइन इन रिस्क में कि लेट सपोज कि अपने कंपनी ने बाय डिफॉल्ट क्रोम और एज से बोला है लॉगिन हाँ, करने के लिए, और सडनली हम किसी थर्ड पार्टी ब्राउजर से लॉगिन कर गए। थर्ड पार्टी से कौन भाई करेगा? भाई तुमको तो पता है कि मैं हम, कंपनी का बंदा है, मेरे को कंपनी, लेकिन थर्ड पार्टी से वही करेगा जो हाँ अटैकर जो, होगा, अटैकर होगा, राइट? करेक्ट करेक्ट उसको करेक्ट पता करेक्ट नहीं कि कहाँ करेक्ट से लगेगा, करेक्ट। तो कहीं हर ब्राउजर से ट्राई करेगा अटैकर तो। हर उसको अटैकर को नहीं बार, पता यस कि यस इनके यहाँ यस। की फायरवर्क्स कहाँ है, तो इसी तभी तो हम करेंगे भाई, ये तो रिस्क रिस्क लॉगिन है, ये रिस्क साइन इन है, रिस्की साइन इन है। इम्पॉसिबल ट्रेवल, भाई आप गुड़गांव के हो, पता चला आप लंदन से लॉगिन, तो इसका मतलब रिस्की साइन इन है, इसको भाई ब्लॉक करो इसको। या यस तो यस ब्लॉक यस, करो या तो ओके। मुझे रिपोर्ट करो, दोनों एक्शन है। अब मुझे डिसाइड करना है कि भाई मैं इसको ब्लॉक करूं या रिपोर्ट करूं, कि पहले एक बार मैं देख लेता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ रिपोर्ट के बाद टिकट रेज होगी, फिर एनालाइज करेंगे, फिर अंकित से मैं पूछूंगा भाई तुमने क्या लंदन से लॉगिन किया क्या अभी 5 मिनट बाद, 5 मिनट यहाँ से, फिर मैं उसको ब्लॉक करूंगा। दैट इज और नो अप टू मी, कि हम चार पैनल बैठता है, सारे सिक्योरिटी बैठते हैं, हम क्या करें, राइट? ये हो गए ये, हम्म। हाँ, ये हो गए मतलब कि मोस्ट साइन इन रिस्क। यूजर रिस्क डिटेक्शन में अ, हो गए कि अटैकर इन द मिडिल, भाई कोई मिडिल से जो है लीक्ड क्रेडेंशियल, कि भाई लीक आपका क्रेडेंशियल कहीं से आपका लीक हो गया है। और बिहेवियर का भी होना चाहिए, बिहेवियर, सस्पिशियस बिहेवियर का नहीं है क्या? बिहेवियर भी होगा, बिहेवियर इसी मुझे लगता है सस्पिशियस सेंडिंग पैटर्न के भी आता है। एपीआई ट्रैफिक यूज सस्पिशियस एक्टिविटी, हाँ, प्रॉब्लम नॉट इनिशिएटेड बाय द यूजर मीन क्रेडेंशियल, suspicious activity leak credential, additional risk detected, टोकन ये भी या अनफेमिलियर नहीं है। एबनॉर्मल, हाँ। हाँ, एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक टोकन। मतलब इसी में से कोई मुझे लगता है सस्पिशियस सेंडिंग उसके अनबिहेव, तो ये सारी है, आप डॉक्यूमेंट से एक एक खोल सकते हो कि किसको किसको हम मोस्टली हम क्या कहते हैं कि जो इनको हम कवर करते हैं, जैसे नॉन ट्रस्टेड आईपी से, नॉन बिहेवियरल एक्टिविटी को, इम्पॉसिबल ट्रैवल को, इन सबको कवर करते हैं, राइट? तो उसके बेस पे कवर करते हैं। अब हाँ, अब आपने बात करी कि भाई इसको हम पता कैसे करेंगे कि कौन कौन से मेरे पास रिस्क आ रहे हैं और कैसे उनको ब्लॉक करना है कि रिपोर्ट करना है। अब आप बताओ कि इनको ब्लॉक करना चाहिए कि रिपोर्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से देखो, ब्लॉक ब्लॉक हाँ, ब्लॉक। ब्लॉक तो मेरे हिसाब से देखो, इम्पॉसिबल ट्रबल को हम
कि 5 मिनट बाद यहाँ से लॉग इन हुआ, 5 मिनट बाद वहां से किया, तो 2 बार मेरे हिसाब से या 3 बार रिपोर्ट करे, और चौथी बार अगर फिर ऐसे हो रहा है तो उसको ब्लॉक कर दे, क्योंकि कई हाँ बार वैसा भी है। ऐसा भी हो सकता है। यस। या एक और हो सकता है, क्यों इम्पॉसिबल ट्रबल मैं क्यों कर रहा हूँ, कि सपोज करो कि आपके पास वीडीआई यूज कर रहे हो कई बार, राइट? तो वीडीआई जो आप यूज करते हो उसकी लोकेशन कहीं और रहती है ना। वीडीआई लोकेशन जब आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो तो वहां पे लोकेशन डालते हो ना, कि किस जोन में बने, किस रीजन में बने। एग्जैक्टली। तो वो लोकेशन उसी के लेगा कि उस किस रीजन की डिवाइस है, तो आपको जो भी रिक्वेस्ट आएगी उस रीजन से आएगी या उस जोन से आएगी रिक्वेस्ट। तो सपोज करो आपने कहीं आउटसाइड ट्राई किया, कि आउटसाइड अपने वर्चुअल मशीन के ट्राई किया, एक हो गया, और तुरंत आपने वहां से वीडीआई से लॉगिन किया, तो लोकेशन आपकी चेंज हो जाएगी ना तुरंत। तो उसको यही मान सकते हैं कि भाई थोड़ा सा 1 बार 2 बार 3 बार रिपोर्ट करो, और फिर उसको कह सकते हैं नॉन ट्रस्टेड आईपी से हम कह सकते हैं। हाँ, नॉन ट्रस्टेड आईपी को भी हम एक बार ऐसे कह सकते हैं रिपोर्ट करो, लेकिन यहाँ से यहाँ से जो लॉगिन करे, कहाँ से, एनोनिमस आईपी एड्रेस से, सस्पिशियस ब्राउजर को छोड़ देते हैं, या यहाँ से सस्पिशियस ब्राउजर, पासवर्ड स्प्रे, आईपी एड्रेस को हम, या मलिशियस, या देखो मलिशियस आईपी एड्रेस को, इसको तो 100% ब्लॉक करना ही करना है। मलिशियस एड्रेस से सही, इसका मतलब कोई ना कोई अटैकर है, राइट? तो इसको तो ब्लॉक कर दो, डायरेक्ट ब्लॉक कर दो। तो कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं एज एन कि किसको ब्लॉक करना है, किसको एज ए रिपोर्ट करना है। अब करेंगे कैसे, और पहले तो पता कैसे करेंगे, करेंगे कैसे? तो यहाँ पे ना हमारे पास एक रिस्क है, रिस्क रिस्क मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट आती रहती है, रिस्क करके पोर्टल है, रिस्क रिस्क डिटेक्शन। तो रिस्क डिस्कशन हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड आती रहेगी, ये डैशबोर्ड है। तो ये दिखाता रहेगा कि लास्ट 37 डेज का है, रिस्क लेवल हाई है कि मीडियम है। यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश भी होता रहेगा एवरी डे, मैं इसको कर देता हूँ एवरी 5 मिनट में रिफ्रेश भी होता रहे। तभी मेरे पास लास्ट 7 डे में कोई रिस्क डिटेक्शन नहीं है। अब रिस्क रिस्क डिटेक्ट हुआ, अब इसको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। तो इसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, एक कई चीजों में काम आती है, वो है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। ये केवल रिस्की यूजर को ही अटैक नहीं करने के लिए, इसको एज ए सेपरेट एक नया वो समझो इसको, न्यू हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, सीएपी शॉर्टकट में कह देते हैं इसको, सीएपी, नहीं तो नाम है इसका कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। जैसे इसका नाम, स्पेलिंग गड़बड़ हुई, जैसे इसका नाम है कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, कंडीशनल मतलब कि जो मैंने कंडीशन लगाई है, इफ यू आर फुलफिलिंग दैट कंडीशन, देन क्या कहते हैं कि आप उसको, ये तभी वो सक्सेसफुल लॉगिन होगा। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें मैंने क्या कंडीशन लगा रखी है, कि शुरू के 6 ओवर भैया केवल 2 प्लेयर ही 30 गज के बाहर रहेंगे। अगर 30 गज के बाहर अगर रहे तो नो बॉल हो जाए, मतलब हमारे अगर क्लाउड की बात करें, यहाँ भाई 2 प्लेयर 30 गज के बाहर रहेंगे, अगर उसके अलावा है तो नो बॉल हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आप कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपका लॉगिन नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशनल। सबसे पहले कंडीशनल, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या लग सकता है, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि भाई एमएफए होना चाहिए, एमएफए होना चाहिए। हम्म। सबसे पहले कंडीशन तो मैं यही लगा दूं कि भाई कोई भी यूजर बिना एमएफए के लॉगिन ना हो। भले हमने एमएफए में इनेबल कर दिया, उसको ऑथेंटिकेटर ऐप भी कर दिया, फिर भी थ्रू द कंडीशनल एक्सेस वी कैन इन्फोर्स। हाँ भाई, कोई भी इंजीनियर जब तक कि कोई भी एम्प्लॉय जब तक कि उसने एमएफए इनेबल नहीं किया है, उसका लॉगिन मत होने दो, नंबर 1। नंबर 2, मैंने रिस्क की साइन इन को ब्लॉक कर दिया। रिस्क की यूजर को ब्लॉक करना या साइन इन को, रिस्क रिस्क बेस मैं लिख देता हूँ, रिस्क बेस कंडीशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है एमएफए, और मतलब सीएपी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, कि एक तो हमने लगा दिया कि हाँ भाई एमएफए के लाभ, लेकिन कई कई बार क्या होता है, कुछ हमारे पास एक्सक्लूजन आ जाते हैं। एक्सक्लूजन कैसे, किसी हमने एप्लीकेशन पे, किसी हम एक्सक्लूजन कैसे आ जाते हैं, कि आपकी कल को आईडीपी बैठ गई, आइडेंटिटी प्रोवाइडर। सपोज कि आपने रिसोर्स आपके एज्योर में है, और आपकी आईडीपी थी पिंग आईडी, आपकी आईडीपी डाउन हो गई। डाउन हो सकती है भाई, कभी भी कुछ भी डाउन हो सकती है, राइट?
अब आईडीपी आपकी डाउन हो गई, अब आपका आईडीपी डाउन हो गई तो मतलब आपका एमएफए जा नहीं रहा ऑथेंटिकेटर, आप पुश नहीं कर पा रहे हो, आपका पासवर्ड नहीं डाल पा रहे हो, आपका पासवर्ड नहीं ले रहा है, राइट, सिंक नहीं हुआ। अब उस केस में तो आप रिसोर्स को कैसे एक्सेस करोगे भाई? तो उस केस में हम एमएफए क्या एक्सक्लूजन दे सकते हैं कि हाँ भाई एक्सक्लूड कर दो अभी के लिए, या किसी पर्टिकुलर यूजर को एक्सक्लूजन देना है, कोई डायरेक्टर लेवल का भाई हर बार एमएफए तो नहीं करेगा, कोई एक्सक्लूजन देना है किसी ग्रुप को, किसी यूजर को, किसी एडमिन का यूजर है, मतलब कुछ एक्सक्लूजन उसके लिए भी यूज हो सकता है। और रिस्क बेस हो गया, और लोकेशन बेस भी हम कर सकते हैं कि भाई इस लोकेशन से लॉगिन हो तभी, ट्रस्टेड लोकेशन बेस भी पॉलिसी, तभी साइन इन सक्सेसफुल हो, ट्रस्ट केवल वहीं को लॉगिन होने दे, ट्रस्ट बेस साइन इन कंडीशनल, मतलब इस टाइप की सीएपी। और आप देख सकते हो क्या क्या लगा सकते हैं, मेन मेन हो गई। अब लगाएंगे कैसे, गए यहाँ पे कंडीशनल एक्सेस, कंडीशनल एक्सेस आ गया। ओवरव्यू है, क्रिएट करने के लिए है, पॉलिसी अभी मैं करंट देखूं तो मेरे यहाँ कौन कौन सी पॉलिसी लग रखी हैं, कोई पॉलिसी नहीं लग रखी है। न्यू पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। न्यू पॉलिसीज पहले एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि कुछ माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि भाई ये पॉलिसी आप लगाओ। पॉलिसी पे गए, ओवरव्यू पे देखते हैं। हम्म तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पॉलिसी, इसमें कुछ रिकमेंडेशन आती हैं कि आप ये पॉलिसी कर लो। तो इसमें हम जाते हैं यहाँ पे मैनेज पॉलिसी, इसी में नहीं, यहाँ पे नहीं, नेम्ड लोकेशन हो गई, ये है क्रिएट न्यू पॉलिसी फ्रॉम टेम्पलेट। अब देखिए यहाँ पे मैं कंडीशन में गया, स्टार्ट से फिर करूँ कि ठीक है, आप रोक देना अगर आपको कहीं पे बैक करना हो, राइट, जहाँ पे मल्टीपल क्लिक हो जाए तो आप रोक सकते हो कि हाँ भाई वापस से शुरू से करो। तो यहाँ पे हम एमएफए से रिलेटेड देख लो कितनी पॉलिसी है, प्री इनबिल्ट है, हम उसी को एक एज एन इमेज बना लेते हैं। रिक्वायर्ड मल्टीपल फॉर एडमिन पोर्टल, ये मतलब कि एडमिन पोर्टल के लिए, एडमिन पोर्टल एडमिन पोर्टल के लिए एक एडमिन पोर्टल भी माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे हमें यूजर आइडेंटिटी, जो इंट्रा का पोर्टल है एक इंट्रा डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट, वो भी वो पोर्टल है, इंट्रा डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम है, वो भी पोर्टल है, सेम चीज यहाँ से होती है, उनके लिए एमएफए हो। अगर मैं क्लिक करूं रिव्यू, पहले इसको रिव्यू कर लेते हैं, पहले इसको व्यू कर लेते हैं क्या है भाई ये पॉलिसी, यहाँ से नहीं करते हैं, नेक्स्ट। पॉलिसी का नाम देना है, कुछ भी एक्स वाई दे सकते हो, एमएफए। पॉलिसी स्टेट, रिपोर्ट करना है कि ऑन करना है, रिपोर्ट मतलब कि केवल रिपोर्ट करे और ऑन ना करे। एक्सक्लूडेड यूजर, असाइनमेंट किसको करना है, इंक्लूड यूजर किसको किसको ऐड करना है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, ओके। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, एडिट का ऑप्शन कहाँ है, ग्लोबल है, अच्छा ये हमने एडमिन का ही है, ओके सॉरी। एक्चुअली ये प्री इनबिल्ट पॉलिसी है, इनबिल्ट पॉलिसी है, राइट, ये इनबिल्ट पॉलिसी है एडमिन के लिए। तो ये इसलिए क्या कहते हैं कि ये सेम इसको न्यू क्रिएट, करना पड़ेगा। हाँ हाँ न्यू अगर हम न्यू करेंगे तो न्यू, ये एक्चुअली इनबिल्ट है, तभी मैं कहूँ न्यू बिल्ड करेंगे। न्यू बिल्ड में आपने नाम दे दिया कुछ कि भाई एमएफए से रिलेटेड हो गया कि एमएफए कर दो, कुछ भी नाम दे दे। यूजर, किसको किसको इंक्लूड करना है, किसको किसको एक्सक्लूड करना है, ये कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। इंक्लूड करना है ऑल यूजर को करना है, या सेलेक्टेड यूजर को ग्रुप करना करना है वो कर दिया। एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड कर दिया ऑल यूजर को, और किसी को एक्सक्लूड करना है तो कर दिया। टारगेट रिसोर्स, रिसोर्स में किसको किसको करना है तो सारे एडमिन पोर्टल ऑल ऑल रिसोर्सेज कर दिया। या इसमें हम
क्यों, हाँ, एक कोई कुछ रिसोर्सेस होते हैं कि जो पब्लिक को भी ओपन हो सके, राइट। कुछ पब्लिक फेसिंग रिसोर्स होते हैं, कुछ होते हैं कि केवल इंटरनल टीम ही देख सके। जैसे आपके पोर्टल हैं, जो भी आपका इंटरनल पोर्टल है, सर्विस नाउ हो गया आपका कोई मॉनिटरिंग पोर्टल हो तो आपका इंटरनल, लेकिन कुछ आपकी एप्लीकेशन होंगी जो पब्लिक के लिए भी दे सकते हैं, तो उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसको, उस एप्लीकेशन को हमने एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ से उसे इसको इंक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। नॉट नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई टेस्टेड लोकेशन से या किसी भी लोकेशन से कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके। कंडीशन है भाई, अब यहाँ पे कंडीशन आई, यूजर रिस्क हो गया, साइन इन रिस्क को इनेबल करना है, डिवाइस पर लोकेशन, क्लाइंट ऐप, ये सारी हो गई, राइट। ग्रांट, ब्लॉक करना है। अब यहाँ पे आ गया कि उसको ग्रांट करना है एमएफए के साथ, या सारे सेलेक्ट रिक्वायर एमएफए कर दिया। अगर ब्लॉक करना है तो भाई ब्लॉक कर दो, लेकिन एमएफए उसको चाहिए तो एमएफए के साथ यहाँ पे रिड्वाइस टू मार्क एज ए कंप्लायंट रिक्वायर पर्सनल अप्रूव। इसमें जो जो कंडीशन है कि एमएफए उसको चाहिए, अगर वो एमएफए उसका सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑथेंटिकेट कर दो, या रिप्रूवर अप्रूव, या कोई अप्रूवल चाहिए, ऐसे ऐसे करके जो जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन को जो है पासवर्ड चेंज या नेक्स्ट साइन इन पे आपका पासवर्ड चेंज करे तभी वो लॉग इन कर पाए, राइट। वो कंडीशन फुलफिल करेगा। अगर ब्लॉक करना है भाई, कंप्लीटली ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट ओनली, यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि केवल रिपोर्ट ही करे या उसको जो है ऑन हो जाए, मतलब कि जो भी हम ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर दिया, या रिपोर्ट हम्म। करना है तो केवल पहले रिपोर्ट ही कर दे। ओके। एक कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी है जहां पे हम रिस्क बेस्ड पॉलिसी लगा सकते हैं, एमएफए अप्लाई करने के लिए पॉलिसी लगा सकते हैं, ट्रस्ट बेस्ड, लोकेशन बेस्ड साइनिंग लगा सकते हैं। मैं आपको जो यहाँ पे सीएपी बता रहा हूँ, ओनली ओनली आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, क्योंकि हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस, बाकी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी अदर चीजों को भी कवर करती है, किसी आपको पर्टिकुलर रिसोर्स का एक्सेस मैनेज करना है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी कंडीशनल एक्सेस जो मोस्ट एज एन सिक्योरिटी जो आपको रिकमेंड करनी है, वो पॉलिसी आपको यहाँ पे, मैं आपको इसका यूआरएल रिस्क बेस वाले का पिक कर देता हूँ। रिस्क ओ ओ पॉलिसी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी आप लगा सकते हो। क्लियर है ये। एक आप अपने टेनेंट पे लगा भी सकते हो कि इसको लगा के भी देखा कि ब्लॉक कर रहा है कि नहीं ब्लॉक कर रहा है, या हम एक सेपरेट उसका वो सेशन रख लेंगे लैब का ही इसके लिए, अगर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी का आपको चाहिए, ठीक है। हम्म। नहीं रुद्र भाई, इसमें जो एमएफए लग गया है, तो हम्म। एमएफए में जो अपना टोकन नंबर 30 सेकंड पर रिफ्रेश होता है, हाँ एक हाँ तो वो हो गया। ठीक हाँ है। हाँ और आजकल एक नया वो आया है कि यस और नो कर दो। हाँ हाँ, वो यस और क्या नो। है? ये यहीं से है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे करोगे ना, वो जो आईडीपी अपना आप वो, ग्रांट। हाँ, वो आपकी आईडीपी प्रोवाइड करती है। जब यहाँ पे हम कर रहे थे ओके, वो एक यस आपकी नो होता है और एक होता है नंबर, आजकल आ रहा है कि भाई कुछ नंबर भी नंबर नंबर आ भी आ गया। रहा है, हाँ नंबर। तो ये आपकी डिपेंड करता है आप आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ये सारी चीजें कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन कौन सी आपकी फैसिलिटी देता है, ये आईडीपी, फीचर्स है, आईडीपी आईडीपी, फीचर्स होंगे। ये आईडीपी फीचर है। अब अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट, आईडीपी फीचर है। ये आईडीपी फीचर है। ओके। अब उसका यूज करो गूगल ऑथेंटिकेटर का, तो उस पे सीधे शायद यस मांगता है, उस पे यस नो मांगता है, यस मांगता है, यस 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 मांगता यस है। हम्म। यस, हाँ। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर पे जाओ तो वो नंबर के साथ नंबर भी मांगता है और वो भी यस मांगता है, मतलब वो आईडीपी के फीचर्स हैं कि कौन, अब आपको जो आईडीपी अच्छा लगे वो आईडीपी आप रजिस्टर कर लो यहाँ पे। नहीं ठीक लेकिन है। लेकिन वहां पे जितने एडिशनल फीचर लोगे उतना ज्यादा माल लगेगा। ओके, हाँ नहीं करेक्ट है। हाँ, तो आपका फाइनेंशियल और दोनों को बैलेंस करना है, आपको सिक्योरिटी भी बैलेंस करनी है, एज ए और वेल फाइनेंस। फाइनेंस भी मैनेज करना फाइनेंस। है, विच करेक्ट। जो आपको सूट करे आपके लिए, उसके लिए। नहीं तो नहीं, जो है मेरा मेरा ये कंसर्न था कि हम्म, जैसे मान लो मैं माइक्रोसॉफ्ट एंटर यूज कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ, इसका प्रोवाइडर तो माइक्रोसॉफ्ट ही है, माइक्रोसॉफ्ट, आईडीपी। हाँ राइट। ठीक है। तो तो हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अभी जो हमने देखा, जो ग्रांट आप कर रहे थे एमएसए के थ्रू, तो क्या उसी के नीचे ऑप्शंस आते हैं क्या, ये जो नहीं 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 बाकी नहीं सारे नहीं नहीं, ऑप्शंस ये हैं? ऑप्शन यहाँ पे है, ये जो हम कर रहे थे एमएफए किया था हमने, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन मेथड पॉलिसीज यहाँ पे थी। ये एमएफए कौन सा आपको एमएफए लगाना है यहाँ पे देखिए, ये तो ये ऐप का हाँ लगाना है ठीक है। वॉइस कॉल, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर पे लगाना है, तो ये है ठीक माइक्रोसॉफ्ट है। ऑथेंटिकेटर, ये इनेबल कर दिया। लेकिन वो जो यस और वो वाला ना, वो आईडीपी का ये फीचर है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का फीचर है कि आपको यस करना पड़ेगा और उसमें 30 सेकंड के लिए आपके पास वो रहेगा आपको, हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो इसी ऑप्शन के अंदर होता है क्या, ऑथेंटिकेशन मेथड में ही? कि पुश करना है या यस नो करना है। हाँ, यस नो, या फिर वो नंबर वाला जो प्रोसेस नहीं चल नहीं रहा नहीं, है वो आजकल? राइट,
नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। वो ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप का फीचर है। बस आपको ये इनेबल करना है कि ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करना है या कोई अदर ऐप यूज करना है। वो ठीक है, कहीं पे बट वो ऑप्शन नहीं तो आएगा कि आपको यस करना है या कोड डालना है। दिस इज नॉर्मल कि अच्छा। वो आपको यहाँ मैनुअली आप नहीं सर कि आपको यस नो ही करना है। वो जस्ट ने एप्लीकेशन का वो फीचर है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का फीचर है वो। ओके। हम्म। वो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का फीचर है। हाँ, आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रुद्र भाई, मैं थोड़ा हैंड ओवर जो कॉल ज्वाइन करके आता हूँ। ठीक है, नहीं अब कवर ही करते हैं, 1 आवर हो गया। तो अब हमने ये सीएपी करे थे, अभी कई सेशन लग जाएंगे। अब नेक्स्ट में हम जो है कवर करेंगे। अभी तो काफी चीजें हैं। पिम है, पिम कवर करेंगे। एंड अभी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑथेंटिकेशन मेथड हो गया कि हमने ऑथेंटिकेशन मेथड तो चूज कर लिया, लेकिन ऑथेंटिकेशन हम्म। प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वो आपको बताने चाह रहा था। हाँ, ऑथेंटिकेट सेमल और हाँ, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल मतलब हमने इस सब चीज कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, रिस्क यूजर भी मतलब सब कुछ कर लिया। अब लेकिन वो उसके बैकएंड में चलता क्या है ऑथेंटिक। नेक्स्ट या तो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को मैनेज करेंगे या तो पिम करेंगे। प्रोटोकॉल। हाँ, प्रोटोकॉल ही कर लेंगे, ज्यादा बढ़िया। हाँ। पिन तो फिर हम्म। बाद में भी हो जाएगा। हाँ हाँ। कल ठीक है। मॉर्निंग में 8-8:30 करते हैं प्लस। कल है हाँ, कर सकते हैं। हम्म। संडे है कल। हम्म। कर इवनिंग में आई सकते हैं। थिंक फाइनल मैच है। हाँ, कल तो शाम को मैच तो है। कल तो मैच है। हम्म। ठीक है, मैं आपको तो आज बताइए आपका आप। आपका क्या सूटेबल है रुद्र भाई? हम लोग, मैं कल तो रेडी एक्चुअली हूँ, मेरे को कल कोई। तो मैं घर गांव आया था और कोई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ओ। देते हैं। कल